अगर हम फ्री में किसी की सेवा कर सकते हैं तो दोस्तों ये हमारा सबसे बड़ा धर्म होगा। दोस्तों आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको समझ आएगा हार्ट अटैक पेन में और एसिडिटी के पेन में क्या फर्क होता है। इससे दोस्तों आप हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान बचा सकते हो। अपने किसी रिश्तेदार की, अपने किसी परिवार के, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आप उनको बता के, उनको इस चीज से अवगत करा के आप हजारों लाखों लोगों की जान बचा सकते हो। आपको केवल शेयर शेयर करना है, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी की विनती है कि सभी को शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज हम जानने वाले कि हार्ट अटैक पेन में और एसिडिटी पेन में दोनों में फर्क क्या होता है। बहुत ही कॉमन फर्क है, सिंपल सा कॉमन फर्क है। लेकिन आप वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक होता क्या है। दोस्तों होता क्या है कि हमारे हार्ट की जो खून की नलियां होती है, जो हमारे हार्ट की खून की नलियां होती है, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। अब इसको हम एक छोटे से तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझें तो जो हमारे हार्ट की कैपिलरीज वेन्स जो होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज जम जाता है। और जब ब्लॉकेज जम जाता है और वो अचानक से फिर एक दिन फूट जाती है, और जब जैसे ही वो फूट जाती है तब हार्ट अटैक आता है। ठीक है, अब हम दोनों में डिफरेंस जानेंगे कि हार्ट अटैक पेन में और एसिडिटी पेन में फर्क क्या होता है। बिल्कुल कॉमन फर्क है, बिल्कुल कॉमन फर्क। मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूं, आपको 5 पॉइंट। सबसे पहला लक्षण क्या है हार्ट अटैक का। उस पेशेंट को लगातार चेस्ट पेन होता रहेगा, उसको नोजिया और वोमिटिंग होगी। ठीक है, उसको चक्कर भी आएगा, उसको लगातार उल्टियां आएंगी, उल्टी की इच्छा भी हो सकती है, उसको लगातार चक्कर आते रहेंगे, उसको नोजिया जैसा होगा। लेकिन अगर सेम कंडीशन हम एसिडिटी पेन में देखें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 1% भी उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हार्ट अटैक वाले मरीज को, जिसको हार्ट अटैक आया है, उसको लगातार वोमिटिंग भी आएगी, या फिर वोमिटिंग जैसा लगता रहेगा, या फिर उसको चक्कर आता रहेगा। चक्कर और वोमिटिंग तो दोनों आएंगी, साथ में नोजिया जरूर रहता है उसको। ठीक है, दूसरा मुख्य लक्षण क्या है। हार्ट अटैक पेन के अंदर मरीज को लगातार पसीना आएगा, पूरी बॉडी पे पसीना ही पसीना हो जाएगा, पूरे हाथ पसीने से भर जाएंगे, पूरी चेस्ट पसीने से भर जाएगी और पूरे सिर पे पसीना आएगा। लेकिन एसिडिटी के पेन के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मैं आपको मुख्य लक्षण बता रहा हूं, ये मुख्य लक्षण है जो प्रॉपर रिसर्च के अनुसार देखे गए हैं कि जब किसी पेशेंट को अटैक आता है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तीसरा मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों कि उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसको सांस लेने में लगातार कठिनाइयां आएंगी, उसकी सांस फूलेगी, उसका सांस रुकेगा, दम रुकेगा उसका। वो लगातार आपको यही बोलेगा कि मेरा सांस रुक रहा है, मेरा सांस रुक रहा है। लेकिन एसिडिटी पेन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और जैसे जैसे पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस फूलेगी, सांस रुकेगी, उसके क्या होगा, धीरे धीरे करके ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उसके हाथ ठंडे पड़ जाएंगे, पैर ठंडे पड़ जाएंगे। ये एक सबसे मेन पॉइंट आप देखिएगा। जिस पेशेंट को भी अटैक आता है उसको सबसे पहला लक्षण क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था, नोजिया वोमिटिंग होगी। ठीक है, पसीना आएगा उसको। ठीक है, और तीसरा सांस लेने में दिक्कत होगी। ये सभी दिक्कतें एसिडिटी पेन में कभी नहीं होती। ठीक है, पहली चीज तो ये। और मेन बात क्या है कि जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जिसको सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसका सांस फूल रहा होगा, जिसका सांस रुकेगा, उसके ऑक्सीजन डाउन हो जाएगा और धीरे धीरे करके उसके हाथ पैर ठंडे होने चालू हो जाएंगे कुछ ही समय के अंदर अंदर। ठीक है, वो लगातार लेफ्ट साइड में आप देख लीजिएगा पेशेंट को कि जो हार्ट अटैक का पेन होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, कि हार्ट लेफ्ट में होता है। एसिडिटी पेन वाले को पेन लेफ्ट साइड में हो सकता है, लेकिन उसमें ये लक्षण आपको 1% भी नहीं दिखाई देते। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन। अगर नॉर्मली आप एसिडिटी पेन को देखेंगे तो अगर आप उसको पेंटोप देंगे और एंटासिड देंगे, उसको आराम से आधे घंटे या बाद या 15-20 मिनट बाद में उसको आराम इन टैबलेट से लग जाएगा, पेंटाप्राजोल से, रेविप्राजोल से, या फिर आप उसको एंटासिड पिला देंगे तो उससे उसको आराम लग जाएगा। लेकिन हार्ट अटैक पेन में आप ये सब दवाई कुछ भी कर लीजिएगा, बिल्कुल आराम नहीं लगेगा। आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिएगा। अगर पेंटोप देते हैं, रेविप्राजोल देते हैं, एंटासिड देते हैं,
तो आप नॉर्मली ये देख लें 15 से 20 मिनट में एसिडिटी पेन जो होता है वो गायब हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक पेन गायब नहीं होगा। फिफ्थ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जिस पेशेंट को हार्ट अटैक पेन होता है उसको ऐसा लगता है कि उसकी छाती पे किसी ने बांध दिया है या वजन रख दिया बहुत ज्यादा, बहुत टायर्डनेस लगेगा और धीरे धीरे करके ये पेन उसका कंधे तक जाएगा, कंधे तक जाते जाते इस हाथ तक चला जाएगा, यहां से लेके इस हाथ तक उसको पेन रहेगा। ये टूटने वाली अंगुली है ना, ये सुन होने चालू हो जाएगी, सुन होगी और ये भयंकर दर्द करेगी, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये प्रॉपर दर्द करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये इसके सिम्टम्स है, ठीक है। और एसिडिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एसिडिटी पेन में इस टाइप का कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, हार्ट अटैक पेन अगर आएगा, नोजिया और वोमिटिंग होगी, पसीना आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, चेस्ट में ऐसा लगेगा कि बहुत भारीपन है, बहुत ज्यादा भारीपन लगेगा, बहुत कुछ बांध रखा है, लगातार दर्द होता रहेगा, पेशेंट कराता रहेगा, सांस फूलती रहेगी, आपको इमीडिएटली उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ये दोनों का अंतर बता दिया। एसिडिटी पेन में इस टाइप से कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मली उनको लेफ्ट साइड में दर्द होगा, लेकिन एंटासिड वगैरह आप